गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और यह सिविक्स का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब क्या है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड आया है वह कॉन्स्टिट्यूशन से है जिसका अर्थ होता है संविधान। यानी यह जो वर्ड आया है इस कॉन्स्टिट्यूशन से है जिसका अर्थ होता है संविधान। सबसे पहले समझते हैं संविधान है क्या, फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए संविधान जो है कोई भी कानून और नियमों की जो लिखित किताब होती है उसे हम लोग संविधान कहते हैं। और इसी संविधान के बदौलत किसी भी कंट्री में वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, वहाँ के जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, वो चलाए जाते हैं। It means a set of rules and regulations which is written in a book is known as a constitution। ये आपने संविधान के बारे में जान लिया। यानी संविधान का प्रारूप कैसे तैयार हुआ ये हम बात पढ़ेंगे अपने जो था इस चैप्टर में कि हमारे देश का संविधान का प्रारूप तैयार कैसे हुआ। लेकिन हम इस चैप्टर की जो शुरुआत कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। हम साउथ अफ्रीका से जो है इस चीजों की शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, तो क्या जो था समस्या थी, इसके बाद क्यों एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी, इन बातों को हम पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस टॉपिक है उसके अंदर जो है ये जो टॉपिक सब टॉपिक है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि लोकतांत्रिक संविधान साउथ अफ्रीका में। तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है जहाँ दो तरह के लोग रहा करते थे। और यही जो है अब हम आगे जो है अगले टॉपिक जो है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, इसको पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के कुछ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो वहाँ दो तरह के लोग रहा करते थे। पहले एक जो थे वो ब्लैक, ठीक है, दूसरे व्हाइट और तीसरे जो है आपको एक तरीके से इंडियन, जो इंडिया के लोग जो थे वहां। तो जो व्हाइट पीपल थे वो वहां माइनॉरिटी में थे। मतलब माइनॉरिटी का मतलब जो होता है वो वहां संख्या में कम थे और वो वहां के मूल निवासी नहीं थे। यानी वो मतलब नेटिव पीपल नहीं थे, वो आउटसाइडर थे। मतलब आउटसाइडर ही कह देते एक सब अच्छा, वो बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। वो दूसरे देशों से जो है वो अफ्रीका में आए थे और अफ्रीका में व्यापार करने के पर्पज से या अन्य चीजों के पर्पज से आए और वो यहाँ रूल करने लगे, शासन करने लगे। तो जबकि ये जो दो लोग थे ब्लैक और इंडियन, ब्लैक जो थे वहां के नेटिव पीपल थे, ये नेटिव पीपल थे और ये मेजोरिटी में थे। माइनॉरिटी और मेजोरिटी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेजोरिटी का मतलब होता है जिस भी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो अगर जनसंख्या में ज्यादा है तो वह मेजोरिटी कहलाती है, और किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है वो कम है तो वो माइनॉरिटी में कहलाती है। तो यानी व्हाइट जो थे वो आपको माइनॉरिटी में थे और वो आउटसाइडर थे, दूसरे देशों के निवासी थे। जबकि ब्लैक जो पीपल थे वो मेजोरिटी में थे और वो नेटिव पीपल थे, यानी वहां के जो है मूल निवासी थे। जबकि यहाँ इंडियन जो थे वो रहते थे और इन दोनों को मिलाकर यानी ब्लैक और इंडियन को मिला के नॉन व्हाइट कहा जाता था। और ये नॉन व्हाइट की जो संज्ञा है वो व्हाइट पीपल लेती थी। इस समस्या सबसे पहले ये बातें आपने समझ गए। अब हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद नीति आप जो है समझते हैं, यानी चमड़े के रंग के आधार पे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करना कि चमड़े के रंग के आधार पे जो गोरे हैं, जो फेयर हैं, जो गोरे हैं उनको गोरे व्हाइट पीपल कहा गया और जो साले हैं या काले हैं उनको ब्लैक कहा गया। इस चीजों की जो एक तरीके से जो ये डिस्क्रिमिनेशन होती हैं उसको ये जो था अपार्थाइड सिस्टम या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। और यह आपको ना जो है ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिला बल्कि अमेरिका में। और अमेरिका में आप रिसेंट एग्जांपल बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक जो है
जो था व्हाइट पुलिस कर्मी ने जो था एक ब्लैक वाले पे किस तरह से बहुत जो होता है अमानवता दिखाई, और इसके वजह से वहां आप देखते हैं जो होता है एक दंगे फैल गए जो हम पूरे अमेरिका में, जो कि पूरे वर्ल्ड में डेवलप कंट्री के रूप में जाना जाता है, वहां इस तरह के दंगे फैलना यानी अपार्टी सिस्टम का फिर से जनरेट होना, यानी कहीं ना कहीं अपार्टी सिस्टम जो था कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों में अभी भी है, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं अभी देखने को मिलती है। तो इस वजह से अपार्टी सिस्टम साउथ अफ्रीका में क्या था ये जानने का काम करें। तो सबसे पहले अपार्टी सिस्टम हमने जानेगा पाओ। अपार्टी सिस्टम का मतलब होता है चमड़े के रंग के आधार पे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करना कि कौन चमड़े के आधार पे गोरे हैं और कौन काले हैं। और जो ब्लैक पीपल थे, जो वहां के मूल निवासी थे, और जो इंडियन थे, वो इंडिया से जो गए हुए थे वहां के उनके बगानों में काम करने के लिए, उन दोनों लोगों को नॉन व्हाइट कहा जाता था, जो कि जबकि जो बाहर के लोग थे जो साउथ अफ्रीका में बिजनेस करने के पर्पज से करने आए थे और वो रूल करने लगे, तो उनको व्हाइट पीपल कहा गया। और वहां डिस्क्रिमिनेशन क्या था ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में, यानी ब्लैक पीपल को किसी तरह के अधिकार नहीं थे, जबकि व्हाइट पीपल के पास फाइनेंशियल पावर थे, पॉलिटिकल पावर थे, और यूं कहे तो हर तरीके से हर पावर जो है वो व्हाइट पीपल के पास था, जबकि नॉन व्हाइट के पास किसी तरह का अधिकार नहीं। उनको जो है वोटिंग के राइट से भी इग्नोर किया गया। ये बातें आपने समझ ली। अब जो है वहां जो है मतलब पब्लिक प्लेसेस जो थे वो भी बटे हुए थे। और बस की बात करते हैं तो बस में आगे की सीट जो है वो व्हाइट पीपल के लिए और पीछे की सीट ब्लैक पीपल के लिए। यहाँ तक कि बस भी बटे हुए थे, ये ब्लैक वाले लोगों के लिए, ये व्हाइट वाले जिसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। यही नहीं जो होता है ट्रेन में जो है बोगिए बटे हुए थे, जो है आपको पार्क में जो है सीट बटे हुए थे, बीचेस बटे हुए थे, कहाँ जो है ब्लैक पीपल के जो था वो आराम करेंगे या बीचेस पे घूमने जाएंगे, और कहाँ जो है व्हाइट पीपल जाएंगे। यही नहीं जो है मतलब हर तरीके से जो भी पब्लिक स्पेस यानी जो एक टॉयलेट होता है वो भी बता हुआ था कि ये व्हाइट पीपल के लिए और ये ब्लैक पीपल के लिए। इस तरीके से हमारा जो है पूरा साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। आप सोच सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बावजूद ब्लैक पीपल को किसी तरह के वोटिंग के राइट नहीं दिए गए, उनको राइट से इग्नोर किए गए हैं। हर तरीके के राइट सिर्फ व्हाइट पीपल के पास है, वही जो डिसीजन वही जो लेना चाहे उन्हीं के लोगों को जो है ज्यादातर वैल्यू दिया गया है, ज्यादातर राइट दिए गए। इस वजह से जो ब्लैक पीपल थे वो काफी नाराज थे, उन्होंने इसके प्रति आवाज उठाई, लेकिन व्हाइट पीपल किसी भी तरीके से इनकी बातों को मानने से जो था उन्होंने इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब इससे जो है नॉन व्हाइट्स का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन जो होता है वो बढ़ते चला गया। और इस नॉन व्हाइट्स की जो अगुवाई कर रहे थे, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं, वो एक बहुत ही पॉपुलर नेता है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इनका नाम जो है आप जो है बहुत बखूबी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साउथ अफ्रीका गांधी? इसलिए इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए साउथ अफ्रीका में जो है डेमोक्रेटिक रूल स्थापित किया, अपार्टी सिस्टम को खत्म करने का काम किया। कि जो गांधी जी के दो बड़े हथियार थे और वो हथियार था ट्रूथ यानी सत्य और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। इस दो रास्तों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, इसीलिए जो है उनको साउथ अफ्रीका गांधी कहा जाता है। चलिए इनके द्वारा जो भी किए गए योगदान जो है उनको जानने का काम करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने अपार्टी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई कि सोसाइटी में हर एक व्यक्ति बराबर है, कि कोई भी जो है समाज में लोग बटे हुए नहीं है। यह जो अपार्टी सिस्टम है सरासर गलत है कि चमड़े के रंग के आधार पर लोगों को बांटना, उनको उनके अधिकारों से वंचित करना। इसलिए सोसाइटी में इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बैन होने चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए। इनकी बातें जो है आपको एक तरीके से कहें व्हाइट पीपल को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने देखा कि नेल्सन मंडेला के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वह जो है इनके खिलाफ, व्हाइट पीपल के खिलाफ, वो बढ़ता ही जा रहा है। जो फ्यूचरिस्टिक चीजों को उन्होंने अपनाकर कि भविष्य में यह आंदोलन और बढ़ा हो सकता है, तो उन्होंने उनके नेता को पकड़ के ही एक तरीके से काला पानी की सजा दे दी। उन्होंने जो है उसको रोबिन आइलैंड पे भेज दिया
और वहां जो है उनको एक तरीके से कारावास की सजा दे दी, आजीवन कारावास की सजा दे दी कि वही उस आइलैंड पे घुट घुट के अपना जिंदगी जिएंगे, और वो उनको जो है आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। अब इस वजह से जो नेल्सन मंडेला के फॉलोअर्स थे, यानी जिनको हम लोग ब्लैक पीपल कहते हैं, वो ब्लैक पीपल जो है वो नेल्सन मंडेला के आदर्शों को उन्होंने अपनाया, और नेल्सन मंडेला को बाहर निकालने के लिए, या नेल्सन मंडेला के जो आदर्श थे कि वो अपार्टheid सिस्टम को खत्म किया जाए, वो और बढ़ते चला गया। उन्होंने जो भी नॉन वाइट पीपल थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक एसोसिएशन, एक यूनियन बनाया जिसका नाम था AFC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने एक पार्टी बनाई, क्योंकि वो जानते हैं कि पार्टी बनाने का मतलब होता है अपनी कोई भी बातें जो है वो, अगर हम एक अम्ब्रेला के अंदर सभी लोग मिलकर एक जो होता है पार्टी बनाते हैं, और पार्टी की जगह कोई बातों को कहते हैं तो उसकी बातें ज्यादा सुनी जाती है एज ए कंपैरिजन जहां इंडिविजुअल अलग अलग लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाकर जो है व्हाइट पीपल की जो गलत नीतियां थी, जो अपार्टheid सिस्टम वहां उन्होंने लागू किया था, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया, और यह आंदोलन दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला गया। तो इसमें जो है अंततः जो है व्हाइट पीपल को जो है यह लग गया कि अगर समय रहते जो है हमने जो है इस अपार्टheid सिस्टम को खत्म नहीं किया, और जो ब्लैक पीपल है उनको जो है, या जिसको नॉन वाइट कहा गया, उनको अधिकारों से वंचित किया गया, तो हो सकता है एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ के लोग हमें मारने तक के उतारू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है वो लंबे समय तक बड़े लोगों को जो है दबाकर, एक्सप्लॉइट करके उनकी आवाजों को दबाकर नहीं रख सकते, और इसी वजह से जो होता है व्हाइट पीपल ने जो है आपको नेल्सन मंडेला को जो है 1992 में जो है वो छोड़ने का काम किया, यानी तब तक वो 28 साल जेल की सजा काट चुके थे। फिर भी उनके निकलने के बाद जो है फाइनली जो है सभी जो लोग हैं, जितने भी तरह के बंदिशें थी, जितने भी तरह के जो आप देख रहे हैं अपार्टheid सिस्टम था, वो खत्म किया गया, और दोनों ही ग्रुप ने मिलकर, यानी अब हम नया टॉपिक की तरफ बोलते हैं टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दोनों ग्रुप ने मिलकर जो है अब एक नए संविधान की रचना की शुरू की, जो कि नया संविधान जो है इस अपार्टheid सिस्टम को बैन करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, जिसमें हर एक कोई साउथ अफ्रीका में रहने वाला वो बराबर है, और किसी को ना ज्यादा पावर ना किसी को कम पावर दिया गया, सभी को एक समान पावर दिए गए हैं, और वो फ्री होकर कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, अपनी बातें रख सकता है, किसी वहां तक कि वो वोटिंग राइट भी देगा हर किसी को एक बराबर। यानी एक नया संविधान लिखा गया, इस नए संविधान में जो है उन्होंने जो है मिलकर एक नए संविधान की रचना की, जिसमें किसी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या हम लोग अपार्टheid सिस्टम का नाम दिए, उसको खत्म किया गया। और फाइनली जो है 1994 के करीब में जो है एक नए संविधान की नींव डाली गई, मतलब नए संविधान को जो है फॉर्मुलेट किया गया, नया संविधान लागू किया गया, और उसी समय नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया, यानी एक नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला को चुना गया। और आप समझ सकते हैं इनका जो योगदान है नेल्सन मंडेला का, ये हम भूल नहीं सकते। और इस नेल्सन मंडेला के द्वारा जो किया गया आंदोलन जो है साउथ अफ्रीका में अपार्टheid सिस्टम को खत्म कर दिया। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि अपार्टheid सिस्टम, ये तो साउथ अफ्रीका के बारे में हमने समझा, लेकिन यह साउथ अफ्रीका में ही अपार्टheid सिस्टम नहीं थे, विश्व के और भी देशों में अपार्टheid सिस्टम था, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका में, जो आप रिसेंट में भी देख रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली स्पीच जो थी वो यह थी कि आप सभी नॉन वाइट पीपल जो है, जो कहा गया, उनसे मेरी आग्रह है कि आप किसी तरह का कोई रिवेंज यानी बदला वाइट पीपल से नहीं लेंगे। आप जो है अपने साथ जो है जो भी आपको व्हाइट पीपल ने किया है उसको आप भूल जाएं और सभी को एक साथ मिलजुल कर रहें।
किसी भी तरह की रंग भेद नीति या किसी तरह की कोई आलोचना, गाली गलौज या कोई भी तरह की बातें जो है वो आपको जो है उन लोगों जो लोग भी करेंगे उन पे कानूनी कार्रवाई करने की जाएगी। और उन्होंने जो है नॉन वाइट पीपल से रिक्वेस्ट किया कि आप इस सब चीजों को भूल जाएं, और वो जो वाइट पीपल जो इन्होंने किया है उनको पश्चाताप करने दें, उनको पछतावा होने दें कि भले उन्होंने गलती किया लेकिन हम जो है सही करके उनको दिखाएंगे, हम उनके प्रति प्यार का भाव रख के, हम उनके प्रति जो है रेस्पेक्ट का भाव रखकर उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि गलती उन्होंने की है, गलती हमने नहीं, और वो जिंदगी भर उन्हें पछतावा होगा। और कहीं ना कहीं जो है नेल्सन मंडेला ने जो है जो भी मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो थे उसको बैन करने का कहा। संविधान में तो पहले ही से बैन कर दिया था, लेकिन सोशल लेवल पर भी बैन करने का, और सभी चीजों को भूलकर एक नए संविधान में सभी को मिलजुल कर रहने के लिए कहा। तो इस तरीके से आपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की बातों को समझने और जानने का काम, यह जो है आपको इस चैप्टर में जो है मूल बातें आपको समझ में निकल के आई। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो है इस चैप्टर के इस टॉपिक को आप पढ़ने का काम करें, जो भी डाउट निकल के आता है आप उसको पूछने का काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।